हेलो, आई एम विशु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक रह गया था, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस को हमने बता दिया था। ठीक है, अब जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है आपका अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हमारी क्या कच्ची आती है कि कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, कितना नाइट्रोजन है उसमें। ठीक है, कार्बन कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन कितना है और कितना नाइट्रोजन का परसेंटेज है, कितना सल्फ़र है, कितना ऐश है और कितना ऑक्सीजन है। ये सब चीज़ें हमें प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस में हम देखते हैं। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चीज़ों का क्या क्या है। अल्टीमेट एनालिसिस, तो अल्टीमेट एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन कार्बन का, कितना उसमें कार्बन है। तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटर क्वालिटी ऑफ कोल। जितना ज़्यादा आपका कार्बन होगा उतना ही आपकी कोल की क्वालिटी क्या होगी। तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कैसे निकालेंगे अल्टीमेट एनालिसिस में, परसेंटेज कार्बन का वो हम निकालेंगे इंक्रीज इन वेट ऑफ KaOH अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 44 इंटू 12 इंटू 100। ये आप परसेंटेज ऑफ कार्बन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना पोटेशियम ऑक्साइड का वेट लिया है आपने, ठीक है, कितना। अब ये अल्टीमेट एनालिसिस में हम ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब करेंगे हाइड्रोजन परसेंटेज का। हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है उसमें, तो वही है जितना हाइड्रोजन होगा ज़्यादा, यानी जितना ग्रेटर चीज़ हो ये हाइड्रोजन होगा, फ्यूल उतना ही आपका अच्छा होगा। फ्यूल या कोल आपका सॉलिड फ्यूल है तो कोल आपका ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज को हम कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं आप, इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 इंटू दो वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 18 इंटू 100। ये हमारा क्या है हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला है अल्टीमेट एनालिसिस में। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो अनडिज़ायरेबल होती है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज़ अनडिज़ायरेबल। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फ्यूल में नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कितना आपका वॉल्यूम, कितना आपका, अरे यार अब बना लेना खत्म है वो, थोड़ी देर रुक जाओ। नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है वो अनडिजायरेबल होती है, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड बाई NH3 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ये सब लैब एक्सपेरिमेंटल है, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, इंटू 14 अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ये सब हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इस चीज़ों को देखेंगे कि उसमें कितना नाइट्रोजन है। यानी अल्टीमेट एनालिसिस के एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, हम उसमें चीज़ें को प्रैक्टिलाइज करके देखते हैं। थर्ड आपका
सल्फर, सल्फर कितना कंटेंट है। तो जो सल्फर है उसकी प्रेजेंस आपकी क्या है, हाईली अनडिज़ायरेबल होती है। अल्टीमेट एनालिसिस अगर करें, हम करते हैं हम कोल का, तो उस कोल के एनालिसिस में जो सल्फर की प्रेजेंस है वो आपकी हाईली अनडिज़ायरेबल होती है। तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर इज हाईली अनडिज़ायरेबल। हम नहीं चाहते हमारे कोल में सल्फ़र हो, सल्फ़र को जलाएंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी जो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस गैस होती है, इसके द्वारा आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। इसको अगर आप इनहेल कर ले तो आपकी फैटल डेथ हो जाती है। तो हम चाहते हैं हमारी जो कोल हम जला रहे हैं भाई उसमें भैया आपका कोई भी सल्फ़र ना हो, वो आपका क्या है, अनडिज़ायरेबल हो। तो सल्फ़र का जो परसेंटेज है निकालने का, कंटेन कितना है, वो निकालेंगे वेट ऑफ BaSO4 इंटू वेट ऑफ कोल टेकन, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। वेट ऑफ BaSO4 टेकन, वेट ऑफ BaSO4 और वेट ऑफ कोल टेकन 32/23 इंटू 100, ठीक है। सल्फ़र 32 होता है, बेरियम सल्फाइड कितना होता है, 223, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। फिर एस कंटेंट तो जनरली आपकी वही है जो हमने अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में किया, उसी की तरह हम इसको एस इसमें भी हम एनालिसिस करते हैं। फिर आता है आपका 5वां ऑक्सीजन। जितना आपका कम ऑक्सीजन परसेंटेज होगा फ्यूल में उतना ही फ्यूल आपका बेटर होगा। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं, 100 माइनस कितना उसमें कार्बन था, कितना हाइड्रोजन था, कितना सल्फर था, कितना नाइट्रोजन था, कितना एस है, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रहा आपका अल्टीमेट एनालिसिस। हमने अभी इससे पहले अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को डिस्कस किया था। तो अल्टीमेट और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के द्वारा हम जो कोल की क्वालिटी है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, हम इसमें जो बात करेंगे आपका, जैसे राइस हस्क, एक आपका फ्यूल है राइस हस्क, ठीक है, यानी कि धान की भूसी, ठीक है, राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है आपका, आपका एक राइस जो मिलिंग इंडस्ट्री है, जो आपकी राइस राइस मिलिंग इंडस्ट्री है, उसका क्या है, आपका वाई प्रोडक्ट है, ये मेजर वाई प्रोडक्ट है, मेजर वाई प्रोडक्ट है आपका राइस हस्क, ठीक है। और ये आपका लिग्नोसेलुलोज मटेरियल होता है, इसमें अवेलेबल होता है, इसको हम अलग अलग फ्यूल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल फीडस्टॉक के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका लिग्नो सेलुलोज की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, कंटेन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अवेलेबल होती है लिग्नो सेलुलोज की जो अमाउंट है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वेटर फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, केमिकल फीड स्टॉक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, केमिकल फीड स्टॉक्स के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, इसका इसका क्या करना पड़ेगा, इस फ्यूल का हमें थर्मोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, इसके द्वारा हम इसको एज ए फ्यूल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको बेटर समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, हमें राइस को हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए, फिजिकली और थर्मोकेमिकल की जो प्रॉपर्टी है राइस की, फिजिकल एंड जो थर्मोकेमिकल है इसकी, थर्मोकेमिकल,
उसकी प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक थर्मोकेमिकल कन्वर्जन सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है। थर्मोकेमिकल सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका मॉइस्चर की जो कंटेंट की रेंज होती है वो आपकी 8.6 से 10.44% इसमें मॉइस्चर होता है। और जो डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी आपकी इसकी, जो डेंसिटी होती है इसकी, बल्क डेंसिटी होती है आपकी 86 से 114 kg/m³, ठीक। इसका वोलेटाइल अगर रिलीज़ करें तो उसमें जो 60% इसमें वोलेटाइल रिलीज़ करते हैं तब ये दिखाता है। इसमें एस कंटेंट की रेंज है वो 15 से 24% तक होती है ड्राई बेसिस, ठीक है। और जो सिलिका की रेंज होती है इसमें से, सिलिका जो कंटेंट की रेंज होती है, सिलिका कंटेंट की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 90 से 97% तक, ठीक है। इसकी जो लोअरिंग हीटिंग वैल्यू है आपकी, लोअर हीटिंग वैल्यू ये आपकी 13.24 से 16.2 मेगाजूल पर केजी ड्राई बेसिस पर, ड्राई वेट बेसिस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा राइसस के बारे में। राइसस को एज ए फ्यूल हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड फ्यूल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।